हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माय हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। और इस टाइम मेरा जो टाइम होता है वो मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम होता है, जहाँ पे मैं कुछ फ्रूट लेती हूँ या फिर कुछ सैलेड वगैरह मुझे लेना होता है वो लेती हूँ। और साथ में मैं अपनी कोई भी एक हॉबी है उसे ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पूरा दिन है उसमें से थोड़ा सा टाइम हमारा प्रोडक्टिव हो और हमें लगे कि हमने अपने लिए कुछ किया है। तो यहाँ पे मैं बुक भी रीड कर रही हूँ और साथ में अपने फ्रूट्स भी खा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह एक बार घर के जो काम हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो सुबह से रात तक हम अपने लिए कुछ खाना या अलग से कुछ चीज़ें करना भूल जाते हैं। इसलिए हमें उस पूरी दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त इसलिए ज़रूर निकालना चाहिए कि हम कुछ हेल्दी चीज़ खा सकें और अपनी कोई भी हॉबी है उसे अच्छे से फॉलो कर सकें। क्योंकि बीइंग अ होम मेकर और बीइंग अ मदर, हमें अपनी फैमिली के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, तो हम अपनी फैमिली का भी उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए सेल्फ केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। और इस टाइम पे अपनी कोई भी हॉबी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस कीजिए, अगर आपको बुक रीडिंग पसंद है तो वो कर सकते हैं। कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो उसे भी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो लगभग 20 से 25 मिनट अपनी इस चीज़ को दीजिए, और ये चीज़ आपको इनर हैप्पीनेस देती है। आपको ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है। और आज मैं बना रही हूँ उड़द की छिलके वाली दाल, जो ब्लैक वाली दाल होती है। और उसके साथ ही मैं बनाऊँगी बाजरे का चूरमा, क्योंकि अभी विंटर्स थोड़े दिन के बचे हैं और विंटर्स में बाजरे की रोटी, बाजरे की चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि विंटर्स जाने से पहले मैं एक बार ये बाजरे का चूरमा है ना वो बना लेती हूँ। जनरली मुझे तो बाजरे की डिशेज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो उनके लिए मुझे गेहूँ की अलग से चपाती बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे ना मैं दाल है उसे बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, तो वही दाल मैंने ले ली है, पानी बॉयल किया है और उसमें मैं ये दाल डाल कर के थोड़ी देर के लिए इसे बॉयल होने रखूँगी। और क्या होता है ना कि दाल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट कलर का पाउडर आता है, तो जब आप उसे अच्छे से कितने भी अच्छे से वॉश कर लीजिए, लेकिन जैसे ही बॉयल आएगा ना, तो ये पाउडर उसके ऊपर आ ही जाता है। तो ना, ये कुकर बंद करने से पहले ना आप ये वाइट पाउडर को ज़रूर निकाल देना, क्योंकि ये जो पॉलिश होती है ना, हमें फिज़िकली अंदर से बहुत ज़्यादा हार्म करती है। बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं। तो अभी मैंने इसका जो वाइट पॉलिश वाला पाउडर है वो निकाल दिया है, और अब इसके अंदर ना मैं हल्दी और नमक डाल के इसकी लिड बंद कर दूंगी। और साथ में मुझे बनानी है गेहूं की थोड़ी सी रोटियां मेरे हस्बैंड के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। और ये जो बाजरे का चूरमा है ना, इसके साथ जब हम ये काली उड़द की दाल खाते हैं तो इसके अंदर मैं प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह वो सब नहीं डालती हूँ। जब मुझे अलग से इसे चपाती के साथ खाना होता है तो फिर मैं इसमें ये सारी चीज़ें डालती हूँ। तो अभी तो मैं इसे नॉर्मली बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, इस सब का तड़का लगाऊंगी, तो सिंपल सी दाल बनेगी। इसमें कोई स्पेशल तड़का या स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे इसे चूरमा के साथ सर्व करना है। और राजस्थान में भी ना ये दाल अलग अलग तरीके से बनती है। कई लोग इसे चूरमा के साथ भी प्याज लहसुन का तड़का ये सब लगा के खाते हैं, और कई लोग सिंपल ही खाते हैं। तो मैंने तो शुरू से ना इसी तरह से खाई है कि चूरमा के साथ मैं इसमें सिर्फ टमाटर का तड़का लगाती हूँ। तो उसी तरीके से आज बनाऊँगी। और इसके साथ ही मैं गेहूँ की चपाती बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनानी है, तो वो थोड़ी ही बनेंगी।
अब लगा लेती हूँ बाजरे का आटा, क्योंकि चूरमा के लिए सबसे पहले बाजरे की रोटियाँ बनाऊँगी और जब वो ठंडी हो जाएँगी ना, तो उसके बाद जो चूरमा है वो कंप्लीट रेसिपी बनेगी। तो बाजरे का आटा लगाने के लिए ना बस वही ट्रिक होती है कि एक साथ ना 1 या 2 रोटी का आटा ही हमें लगाना होता है, एक साथ पूरा आटा हमें नहीं लगाना होता है, वरना जो आटा है ना वो थोड़ी देर में टूटने लगता है। तो जितनी रोटी आपको बनानी है आप उतना आटा लेते जाइए और आटा लगाते जाइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि हमें इस आटे को मसल-मसल के लगाना है, मतलब जितना ज़्यादा आप इसे स्ट्रेच करोगे, जितना अच्छे से रगड़-रगड़ के आप इसे लगाओगे ना, तो उतना ही उसमें ग्लूटेन बनेगा और रोटी आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं और हर जगह से अच्छी रोटी बनेगी। देखिए 2 मिनट में ना ये रोटी बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं और बन के बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो जितना आप उसे मसलोगे, जितना उसमें आप ग्लूटेन बनाओगे ना, रोटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और उसका टेक्सचर भी अपने आप में बहुत अच्छा आएगा। और बाजरा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बाजरे में ना बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन रहता है और सबसे ज़्यादा तो जो लोगों को ग्लूकोज़ जिनकी बॉडी में ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो उनके लिए भी ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत कम शुगर बनाता है। तो बाजरे की रोटी तो विंटर्स में एवरीडे खानी चाहिए और कभी-कभी अगर आपको ठंड लगती है या आपको कोई डाइजेशन के इश्यू है ना, तो भी बीच-बीच में गर्मियों में भी आपको बाजरे की रोटी खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और साथ में टेस्टी भी होती है। तो मैं तो ना विंटर्स में मोस्ट ऑफ टाइम बाजरे की रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बन गई थी, तो मैंने उनको पहले ठंडा किया और उसके बाद उन्हें मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया। और हमें ना इसको जब ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा दरदरा रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं छोड़ना है और एकदम बारीक भी नहीं पीसना है, क्योंकि उससे ना उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो बस मैंने इसको थोड़ा ग्राइंड किया है और अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे थोड़ा सा घी। तो घी को सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा गरम करना है, हल्का, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। और जैसे ही हमारा घी हल्का गरम होता है ना, तो उसमें हमें जितना गुड़ हम खाते हैं, ज़्यादा मीठा कम मीठा, उतना इस घी के अंदर डाल देना है। अब हम बस इस गुड़ को ना इसके अंदर हल्का-सा पिघलाना है, बहुत ज़्यादा, मतलब घी के अंदर बॉयल बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा, इसका जो फ़ॉर्म है ना वो चाशनी जैसा हो जाएगा और एकदम कड़क हो जाएगा। तो बस इतना गरम करना है कि ये थोड़ा-सा गुड़ है ना हल्का-हल्का सा पिघलने लगे। उसके बाद गैस की जो फ्लेम है ना उसको बंद कर देंगे और जब ये दोनों आपस में घुल जाएँगे, एकदम मिक्स हो जाएँगे ना घी और गुड़, उस टाइम पे हमें इसे इस चूरमा के अंदर, यानी कि जो बाजरे की रोटी हमने पीसी है ना, उसके अंदर मिक्स कर देंगे। मतलब घी और गुड़ है वो दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएँगे। इसे डाल कर के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और फटाफट से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ जो है ना अभी तो पिघला हुआ है, तो थोड़ी देर बाद वो जमने लगेगा। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। और गुड़ की जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 2 रोटी का ही चूरमा बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 बड़े चम्मच गुड़ लिया था। और इस सबको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे रोस्टेड तिली जो होती है, तो भुनी हुई तिली है वो मैंने इसके अंदर डाली है। तो तिल से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस हमारा रेडी हो गया है विंटर स्पेशल बाजरे का चूरमा और उड़द की दाल, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और बाजरे का चूरमा है वो इस रेसिपी से अगर आप बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। जनरली लोग गुड़ है वो कच्चा डालते हैं, उसे मिक्सर में पीस के डालते हैं, लेकिन इस तरह से मेल्ट करके आप डालोगे ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप ये सबको पसंद आया होगा। उसके बाद शाम को ना मैंने अमेज़न से कुछ पार्सल मँगवाए थे, तो वो आ गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो अमेज़न से मँगवाई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मँगवाया था ये वॉल डेकोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। इसकी जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अमेज़न पे डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने डिस्काउंट के साथ ही ये सारे आइटम मँगवाए थे। ये मुझे कुछ 280 रुपीज़ का पड़ा था। तो अगर क्वालिटी वाइज़ मैं इस बोलूँ तो इसकी क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप चेक कीजिएगा, अगर आपको इस प्राइस में मिलता है तो वर्थ शॉपिंग है। उसके बाद मैंने मँगवाए थे ये सिलिकॉन के स्पैचुला, ये पूरा 3 का एक सेट था। इसके पास ना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था इसके अंदर, तो इस तरीके का एक स्पैचुला होता है जो नॉन स्टिक के लिए काम में आता है, फ्लिप वगैरह करने के लिए, डोसा वगैरह के लिए अच्छा रहता है। और एक इस तरीके का था जिसके अंदर बीच में स्लिट रहती हैं, तो ये भी वे सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए अच्छा रहता है, और एक लैडल थी इसके अंदर।
तो ये लिक्विड के लिए तो इस तरीके का 3 का एक सेट आया था और ये मुझे कुछ 400 रुपीज़ में पड़ा था। थोड़ा-सा महँगा है लेकिन अगर इसकी क्वालिटी देखें ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी है इसकी। जो सिलिकॉन की चीज़ें रहती हैं उनमें किसी-किसी में उतना अच्छा क्वालिटी वाइज़ नहीं आता है प्रोडक्ट, बट इसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और एक मैंने मँगवाया था ये ग्लास मग, जो कि चाय, दूध इस सब के लिए आता है। जनरली मेरे पास ऐसा था ऑलरेडी, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा देखने में तो मैंने एक और मँगवा लिया था। इसकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ये थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा है और मेरे पास ऑलरेडी ऐसा एक है, तो मैं देखूँगी कि मैं इसे रखूँगी या नहीं रखूँगी और शायद मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा तो वो इसे अपने लिए, अपने ऑफ़िस के यूज़ के लिए ले सकते हैं। बट अगर क्वालिटी की बात करूँ या इसके प्रिंट की बात करूँ ना तो बहुत ही अच्छा इस पे प्रिंट है और ये मुझे कुछ 230 रुपीज़ का पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आया था एक वुडन शेल्फ जो कि कॉर्नर के लिए मैंने मँगवाया था, लिविंग रूम के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, तो ये एक इतनी बड़ी पैकेजिंग के साथ आया था। इसको अनबॉक्स करना ही बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी था ये। इसमें ना ऐसे 6 बोर्ड्स आए हैं शेल्व्स जैसे और इसके साथ ही इसमें 2 वुडन के पिलर आए हैं। तो दोनों जो पिलर हैं वो साइड में लगेंगे और इसके जो शेल्व्स हैं ना वो इनके बीच में लगेंगे। तो डिस्टेंस के लिए इसके पिलर में होल भी बनाए हुए हैं कि कहाँ-कहाँ आपको इन शेल्व्स को बीच-बीच में फिट करना है। तो इसको ना आप साइड कॉर्नर में भी रख सकते हो या फिर अगर आपको वॉल पे इसे लगाना है, वॉल पे माउंट करना है, तो उसके लिए भी ना इसमें साइड में स्लिट दिए हुए हैं। और इसके साथ ना ऐसे नट्स आते हैं, इसके साथ स्क्रू आते हैं। तो सारे के सारे टूल्स जो आते हैं इसके साथ वो आप इजीली यूज़ करके लगा सकते हो। तो ये हैं, ये 2 पिलर्स हैं और मैंने जो बताया था कि इसमें होल्स भी बने हुए रहते हैं, तो वो भी इसके साथ बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा टास्क था ना इसको इंस्टॉल करना क्योंकि बहुत ही हेवी था और बहुत सारे स्क्रूज़ इसमें दोनों साइड लगने थे। मोस्टली इसमें 20 स्क्रूज़ लगने थे, तो वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने लगाए शाम को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हमने इसे असेंबल किया। बट इसका जो लुक आया था वो बहुत अच्छा आया था। आगे पिक्चर्स में मैं आपको बताऊँगी। तो ये जो शेल्व्स है ना इसके साथ आई हुई हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन है और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो बिल्कुल भी रफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ कॉर्नर्स आएँगे इसके साथ। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ-कहाँ इसमें स्क्रू लगेंगे और किस तरह से आप इसको रखोगे, ये सारी चीज़ें ना इसके साथ एक मैनुअल आया है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके साथ-साथ क्या-क्या मटेरियल है और किस तरह से इन सबको आपको आपस में असेंबल करना है। तो अभी तो मैं इसे लगाने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो काम से लेट फ्री होंगे, तो जितना अभी मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ और उसके बाद फिर हम दोनों मिलके करेंगे। और ये ब्लू वुड का है और ब्लू वुड के जो प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, फाइन क्वालिटी के होते हैं। तो अमेज़न पे मुझे डिस्काउंट में मिल गया था, अदरवाइज़ ये काफ़ी महँगा आता है। अगर आपको मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो। तो बस इसके बाद ना मैं इसमें अलग-अलग चीज़ें रख के चेक कर रही थी कि इसमें कौन-सा शो पीस है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन-सी चीज़ें मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ। तो अलग-अलग चीज़ों को मैंने पहले अलग-अलग जगह पे रखा, फिर वहाँ से हटाया, फिर दूसरी जगह पे रखा। इस तरह से मैंने ना इनको सेट किया हुआ था। बट ये कॉर्नर में आके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और सबसे ऊपर ये जो वास रखा हुआ है ना, ये सिरेमिक का है और ये गिर भी सकता है क्योंकि बेबी थोड़ा छोटा है ना मेरा, तो अगर वो इसे टच करेगा या थोड़ा-सा मूव करेगा तो ये नीचे गिर के ज़रूर टूट सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो डबल साइडेड टेप आती है ना, वो थोड़ी-सी ले कर के मैं इसके अंदर इसे चिपका दूँगी इस बोर्ड के साथ, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत हिलेगा ना, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। और इसके अंदर मैंने पम्पास की एक ग्रास लगाई हुई है जो कलर में ना थोड़ी-सी ऑफ वाइट और ब्राउन शेड की होती है।
तो इसका जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और मार्केट में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये मिल जाएगी आपको। तो मैंने तो इसे लोकल मार्केट से ही खरीदा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये डेकोरेशन के बाद। इस तरह से अलग-अलग शेल्फ पे मैंने कुछ 1-1, 2-2 चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके का लुक आ रहा है। तो अभी तो मैंने ना इसे सोफ़े के पास कॉर्नर में रख दिया है, बट अगर आप मँगवाओगे और अगर आपको इसे दीवार पे हैंग करना है ना, तो इसके अंदर स्क्रूज़ वग़ैरह आते हैं और इसके इंस्टॉलेशन के टूल्स भी आते हैं, किस तरह से आपको इसे लगाना है, तो आप इसे ईज़िली दीवार पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, तो इससे आपका पूरा जो लिविंग रूम होता है ना, उसका लुक ही चेंज हो जाता है क्योंकि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है और अगर आप इसके साथ चीज़ें वाइब्रेंट रखते हो कॉम्बिनेशन के साथ, तो इसका कंप्लीट जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। और उसके बाद मैंने ये जो वॉल हैंगिंग के लिए मँगवाया था ना, इसे भी मैंने लगा दिया है और इसके ऊपर रखे हैं 2 छोटे-छोटे से पॉट्स और ये लैंटर्न रखी हुई है, तो इससे इसका लुक थोड़ा-सा वाइब्रेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन, रेड, गोल्डन ये सारे कलर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आप जहाँ भी हैं अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।